हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर 3D में स्टक हैं तो उसके क्या रीज़न हैं, उसी चीज़ पे आज हम बात करेंगे। अगर बहुत टाइम हो चुका है आपकी अवेकनिंग को, आप इनर वर्क कर रहे हैं, फिर भी आपके अंदर ना ग्रोथ है ना ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसका मेन रीज़न है आपका थॉट प्रोसेस, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन। वो चेक कीजिए कि क्या आज भी आप उन पर्सन को नेगेटिव थॉट सेंड कर रहे हैं जिनने आपके साथ बुरा किया, या वो चीज़ें आपने हील कर ली हैं। हो सकता है आपके पास्ट के बहुत सारे ट्रॉमास रहे हों जो अभी अनहील्ड है, और आप उसी ब्लेमिंग एनर्जी में हैं, लोगों को कर्स कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को अभी तक नहीं भूल पाए हैं, और लगातार निगेटिव थॉट, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से आप गो थ्रू कर रहे हैं कुछ लोगों की वजह से, जिनको आपने अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दे दी है कहीं ना कहीं, अपने माइंड में, अपने अंदर। और बार बार वही चीज़ आप फेस कर रहे हैं। आप देखेंगे आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको लोग ट्रिगर कर रहे हैं, आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप एक अनकंडीशनल लव में नहीं जा पा रहे हैं। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, जैसे आपका कोई पास्ट रिलेशन रहा हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स रहे हो, आपका कोई फ्रेंड रहा हो, आपको चीट मिला हो, किसी ने धोखा दिया हो, या मनी का ब्लॉकेज भी हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल लॉसेस हैं, और वो एनर्जी अभी तक, या बचपन के इनर चाइल्ड के कोई इशू रहे हों। बहुत सारे ट्रॉमास है वैसे तो, अगर देखा जाए आप अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग लेना कि आप क्या चीज़ हील करने आए हैं, क्योंकि आपको पहचानना भी पड़ेगा कि मैं आखिर इस जर्नी में आई क्यों हूँ। अनकंडीशनल लव सीखने, सेल्फ लव सीखने, सेल्फ इस्टीम को पहचानने, एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करने, इनर चाइल्ड इशू हील करने, या फिर मैंने अपने इनर विजडम को कहीं ना कहीं हाइड कर लिया है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास लाना पड़ेगा। अगर आप ईगो से डील कर रहे हैं, आज तक आप लोगों को माफ़ी नहीं कर पा रहे हैं, तो तब भी आप 3D में ही स्टक रहेंगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, खुद की ग्रोथ करनी है। आपको लोगों को नहीं देखना है, लोग जो कर रहे हैं आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है, और ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल होती है। वो ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक अगर अपने अंदर रखती है ना, तो ब्लेमिंग एनर्जी बढ़ती ही जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जाएंगे, कार्मिक कनेक्शन बढ़ते ही जाएंगे, आप एक लूप में ही घूमते रहेंगे। जो जितना भी आपका 3D पैटर्न है कि बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, और मैं इतना करके दिखा दूँ, मैं उतना करके दिखा दूँ, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाऊँ, ऐसी चीज़ें हटा दीजिए पहले तो। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाऊँ, बहुत ईगो होता है लोगों में, मैंने देखा है। अगर वो उनको पता चल जाएगा ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, तो लगातार 6-6 घंटे मेडिटेशन में बैठे रहेंगे। आपको बैलेंस क्रिएट करना है 3D में और 5D में। आपको चेक करना है कि एनर्जी क्या बोल रही है आपकी। अगर आप निगेटिव हो रहे हैं, उन चीज़ों को लिखें, किस टॉपिक पे आपको ट्रिगर मिल रहा है, वो भी अंदर से। उन चीज़ों को हील करने की कोशिश करें, चक्रा मेडिटेशन करें, लोगों को माफ़ करें। अगर आप लोगों को माफ़ करेंगे ना, तो खुद को भी माफ़ करेंगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है ना, जहाँ पे सिखाया ही ये जाता है कि अनकंडीशनल लव में आओ, और लव की वाइब्रेशन सबसे हाई वाइब्रेशन है। जब उस वाइब्रेशन में आप होते हैं, तो आप सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए। मेहनत ज़रूर लगती है ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को बदलने में, क्योंकि आज तक हमने 3D पैटर्न को ही फॉलो किया है, लोगों को ही देखा है कि पैसा इम्पॉर्टेंट है, होता है पैसा इम्पॉर्टेंट, लेकिन 3D में सरवाइव करने के लिए, ना कि पैसे को लो और कहीं इकट्ठा करके रखो और लोगों को दिखाओ, और लोगों से जेलसी फील करो, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। कंपैरिजन में नहीं आना है आपको।
ये मैंने देखा है बहुत लोगों में। मैम उसका यूनियन हो गया, मेरा यूनियन नहीं हुआ। मैम वो तो इतना ग्रोथ कर रही है, मैं नहीं कर रही। मैम उसका डीएम ये करता है, उसके साथ मेरा डीएम क्यों नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको हटानी है। सबकी जर्नी यूनिक है, सब अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके के सभी के एक ट्रॉमा है, ब्लॉकेज है जो वो हील कर रहे हैं। आपको अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग देखना है कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं। और अभी भी अगर आप 3D में स्टक है, आपका कार्मिक लूप ऐसे ही घूम रहा है, तो सोच लीजिए आप एक हेल्दी इनर वर्क फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं की है। अभी तक अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना, तो अभी सिर्फ आपने ABCD सीखी है, आपने अभी शुरुआत ही की है, आप अभी आगे नहीं बढ़े हैं। तो 3D से बाहर निकलने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्टकनेस आप ही ने क्रिएट करके रखी है। आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं की है, जहाँ पे आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है, आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं। और ये चीज़ आपकी लाइफ में चल रही होगी, या तो वो आपके फैमिली मेम्बर होंगे, या फिर आपके हस्बैंड होंगे, या आपका डीएम होगा, या आपके बच्चे होंगे, या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जो बार बार आपको याद आ रही होगी। फुल मून, न्यू मून आप ट्रिगर हो रहे होंगे, बहुत भयंकर वाला रो रहे होंगे, और आपको कोई समझ भी नहीं रहा होगा। लगातार ओवरथिंकिंग, निगेटिविटी में जाना और ख़ुद को ही कर्ज करना कि मुझे ऐसी लाइफ क्यों मिली। तो इन चीज़ों से आप बाहर आ जाओ, ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। और मैंने देखा है बहुत लोग ना खुद को समझ ही नहीं पा रहे, वो कहाँ पर हैं उनको नहीं पता। इतना ज़्यादा मिसगाइड हो गए हैं ना, बहुत हद से ज़्यादा मिसगाइड हो गए। तभी तो वो 3D में स्टक है, क्योंकि वो अपने पैटर्न ब्रेक नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पैसा हमें खुशी देगा, उनको ऐसा लग रहा है कि लोग हमें खुशी देंगे, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं परिवार में बहुत ज़्यादा काम कर लूँगी, बहुत ज़्यादा सेवा कर दूँगी तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे ना कि आप कौन हैं, तब तक आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। आप क्यों आए हैं यहाँ, जब तक ये नहीं जानेंगे ना, तो आपको खुशी नहीं मिलने वाली। जब तक आप अपने चक्रा, जो बॉडी में चक्रास है ना आपके, उनको ठीक नहीं करेंगे, उनके ब्लॉकेज हील नहीं करेंगे, आप एक हेल्दी इनर वर्क फॉलो नहीं करेंगे, खुद को डिवाइन से कनेक्ट नहीं करेंगे, या खुद की सेल्फ बर्थ को नहीं पहचानेंगे, तब तक कैसे बदलेंगे आप, कैसे 3D से ऊपर की चीज़ों को देख पाएंगे। अगर 3D वाले लूप में घूमना होता आपको, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों मिलती है आपको, है ना। नॉर्मल लोग जो रह रहे हैं उनको ऐसा कुछ नहीं पता है, आप देखेंगे तो उनके साथ ये सिचुएशन भी नहीं हो रही है। अगर आपके साथ हो रही है ना, तो अच्छे से गाइडेंस ले, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें। ये जितनी भी लिस्ट मैंने एक बताई आपको, उन सिचुएशन से बाहर आ जाएं, लोगों को माफ़ करें। अगर निगेटिव एनर्जी कहीं स्टक है, उसी से तो हमारे चक्रा सिस्टम जो होता है बॉडी में, वो ब्लॉक होता है। हम यहाँ की चीज़ें भी उठा लेते, वहाँ की चीज़ें भी उठा लेते। किसी ने कुछ बोला, किसी ने तारीफ़ करी तो ठीक है, बुराई कर दी तो हम स्टक हो गए। तो वो वाली चीज़ों से आप बाहर आ जाओ। अब आप ट्विन फ्लेम हैं, अब डिवाइन के बच्चे हैं, अपने आप को उसी तरीके से देखें। होप आपको वीडियो से गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसी ही प्यारी सी वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते रहे, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें, सेल्फ लव करें, अनकंडीशनल लव में आए, और अपने डीएम की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं इस 3D में हमें आगे बढ़ाने के लिए। और कार्मिक सिचुएशन को भी थैंक यू बोले, उनकी वजह से ही आपकी जर्नी आगे जाएगी। जो आज आपको ट्रिगर कर रहे हैं, अगर उन चीज़ों को आप हील कर लेते हैं, तो आप अपने यूनियन तक ईज़िली पहुंच जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।